हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं मदीहा इमाम इंस्पायर्ड ड्रेस। इसके लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे 4 फोल्ड कर लिया है और हमने कुर्ती की लेंथ 42 इंच रखी है। शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच पे, आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पे। हाफ इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। वेस्ट की लंबाई 7 इंचेस, हिप की लंबाई 12 इंचेस, वेस्ट की चौड़ाई 7.5, हिप की चौड़ाई 9.5, मार्जिन वही रखेंगे। इन पॉइंट्स को मिला देंगे। दामन के लिए 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब हिप वाले पॉइंट को दामन वाले पॉइंट से मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल हाफ इंच पर डीप रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से थोड़ा डीप कटता है, हाफ इंच के लगभग। नेक के लिए इसकी विड्थ 7 इंच, लेंथ इसकी 5.6 इंच। इसे 2 फोल्ड कर देंगे। नेक हम 2.5 इंच का बनाएंगे और इसे राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस नेक को एक कपड़े पर रखकर सिलाई कर देंगे। आप इसे चिपका भी सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। थोड़ा सा कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हुआ। सिलाई करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इसे इसके ऊपर पलट कर सिलाई कर देंगे। इस सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब कुर्ती की सेंटर को नेक के सेंटर से रखकर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे किनारे किनारे पर। अब हम इसमें एक बूट का मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। इससे ये आसानी से पलट जाएगा। अब हम इसे पलट कर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर स्टोन चिपकाएंगे। इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 वाली ग्लू। हम इसके किनारे किनारे पर स्टोन्स लगा देंगे। ऐसे ही पूरे नेक में लगाना है।
ऐसे ही हमने इसको पूरे नेक पे कर देना है। अब ये पूरे नेक पे होने के बाद हमने इसके लिए लाइनें निकालनी है। निकालने के बाद इस पर ग्लू लगाकर हमें वापस से स्टोन चिपकाने हैं। हमने लाइन अपने हिसाब से रखी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऐसे ही करके हमने इस लाइन को फिनिश करना है और ऐसे ही अगली लाइनें भी ऐसे ही करनी है। हम इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी ही बड़ी हो चुकी है। अब ये हमारा हाफ नेक हो चुका है। अब सेम ऐसे ही इधर भी करना है। अब ये हमारा नेक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। अब हम स्लीव्स पर भी थोड़ा सा वर्क करेंगे, इस पर ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। स्लीव्स पर हम बस एक लाइन ही बनाएंगे। स्लीव्स पर भी सेम ऐसा ही वर्क करना है। अब ये हमारी एक स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी भी करनी है।
अब ये हमारे दोनों स्लीव्स पर स्टोन्स लग चुके हैं। अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब हम कुर्ती के लिए बैक नेक तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसकी विड्थ 2.5 इंच रखेंगे, इसकी लेंथ 3 इंच रखेंगे। अब इसको कर्व शेप देकर कट कर देंगे। कटिंग करने के अब एक 1.5 इंच की स्ट्रिप लेंगे, इसे डबल फोल्ड करके कुर्ती के नेक के ऊपर रखकर इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, इससे ये आसानी से पलट जाए। नोचेस लगाने के बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। हम इसे सेंटर से मिलाकर इधर सिलाई लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ लगा देंगे। इससे हमारी स्लीव्स अच्छे से अटैच हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग पर हमने 4 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको निशान को मिला देना है। हमने 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया था, इसलिए हम 1.5 इंच पर ही निशान लगाकर इसे मिला देंगे। अब इन निशान के ऊपर ऊपर हम सिलाई कर देंगे, इससे हमारी फिटिंग हो जाएगी। सेम एज दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। हमने फिटिंग कर ली है कुर्ती की। अब हम स्लिट्स को फोल्ड करेंगे। हमने चारों तरफ ऐसे ही कर देना है। और इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमारी कुर्ती रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है पहनने के बाद।